और अब उस महान सत्य का प्रकाश चारों ओर फैलने वाला है। आपको पता है, ये रहस्य आपको सब कुछ दे सकता है, खुशियाँ, सेहत और धन दौलत। आप जो चाहे पा सकते हैं, कर सकते हैं, बन सकते हैं। मैंने लोगों की जिंदगी में बहुत से चमत्कार होते देखा है। आर्थिक, रोग मुक्ति चमत्कार, मानसिक चमत्कार और संबंधों के चमत्कार। ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि रहस्य को अमल में लाने की जानकारी थी। तो नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। बात करेंगे हम आपके जीवन के कुछ समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा यही प्रयास रहता है हमेशा। तो आज हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। जो रहस्य दुनिया से छुपाया गया है वो रहस्य मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंत तक बने रहे और समझे कि इस रहस्य में क्या दिखाया गया है। क्या वाकई ये रहस्य आपके लिए बहुत योगदान देने वाला है या आपकी लाइफ को बदलने वाला है। रहस्य को मैं 3 शब्दों में कहूँगा, विचार बनाए जिंदगी। क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या है? इसके ऊपर बहुत सारे फिलोसोफर ने अपनी अपनी थ्योरी दी हुई है, बट मैं अपने अनुसार आपसे कहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके विचारों के ऊपर काम करता है। जैसे आपके विचार होंगे वैसे आपकी ज़िंदगी होगी। ये रियलिटी है और इसको मैंने कई बार आजमाया है। जिस तरह से हम सोचते हैं उसी तरह से हमारी ज़िंदगी चलती रहती है। हमारी लाइफ में वही सब चीज़ें इन्वॉल्व होती रहती है जो हम सोचते हैं। तो आप बोलेंगे कि भाई मैंने तो कभी समस्याओं को सोचा नहीं फिर उसके बारे में। जी हाँ, आपने सोचा है इसलिए आपके जीवन में समस्याएं हैं। कैसे सोचा? सोचा ऐसे, अरे मेरे साथ ये तो नहीं हो गया, मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। आप प्रकृति को ये चीज़ बता रहे हैं कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए। प्रकृति कभी नहीं जैसे वर्ड नहीं समझती। आप उस कंटेंट का नाम लेकर उनको बता रहे हैं कि मुझे इस कंटेंट की ज़रूरत है। आप बार बार बोल रहे हैं मेरे जीवन में इतनी समस्या है, मेरे जीवन में इतनी समस्या है, आती रहेगी। आप बोलेंगे समस्या है तो है, आती रहेगी। वो प्रकृति आपके लिए समस्या पैदा करती रहेगी क्योंकि आप बोल रहे हैं मुझे समस्या चाहिए। आपको ऐसे नहीं बोलना, आपको हमेशा यही बोलना है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, बोलने से कुछ नहीं होगा। सोच और विचार, ये 2 चीज़ इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा काम करती है। सोच वो होती है जैसे मेरी बनावटी सोच है। मैंने अभी बोल दिया कि हाँ मेरे जीवन में ये नहीं होना चाहिए, ये मेरी सोच है, मैंने उसको फील नहीं किया। आप जब विचार की बात आती है, विचार वो होती है जिस चीज़ को आप अनुभव करते हो। अनुभव मीन्स जो आपके अंतरात्मा से पैदा होता है। अंतरात्मा से आपको खुशी को पैदा करना है, खुशी पैदा करना है। आपको ये सोचना है कि भाई मेरे जीवन में सबसे बड़ा टारगेट क्या है। वो टारगेट हासिल आपको हो गया, आपको ये सोच के चलना है। आपको वो टारगेट हासिल हो गया तो उसके बाद में आप क्या करने वाले हो, उस लाइफ के बारे में सोचना है। वो विचार मन में पैदा करना है, उस चीज़ को जीना है उसी समय। भले चाहे आपके जीवन में अभी आज वो चीज़ नहीं है, पर उस चीज़ को अनुभव करना है कि आपके पास यदि 4 व्हीलर होगी तो आप उसमें बैठ के कैसे सफ़र करने वाले हो, कैसा लगेगा, आपका कैसा नाम होने वाला है, लोग आपको किस नज़र से देखने वाले हैं। यदि आपके पास 4 व्हीलर होगी, आपके पास एरोप्लेन होगा तो आप कैसे, ये आपको फील करना है। आप जब ये फील करोगे तभी आपकी ज़िंदगी में वो धीरे धीरे वो चीज़ इन्वॉल्व होती रहेगी। आकर्षण का सिद्धांत ही रहस्य है। वो सब चीजें जो आपकी जिंदगी में आ रही हैं, उसे आप आकर्षित कर रहे हैं और वो आकर्षित होती हैं उन छवियों से जिन्हें आपने अपने दिमाग, अपनी सोच में संजो रखा है। आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। बुद्धिजीवी इसे हमेशा से जानते आए हैं। मिसाल के तौर पर प्राचीन बेबीलोन वासी वो इसे हमेशा से जानते थे। आप खुद ही सोचिए,
ऐसा क्यों होता है कि तमाम कमाई का 96% हिस्सा आबादी के 1% लोग कमा रहे हैं? और इसे आप इत्तेफाक बिल्कुल मत समझिए, इसके पीछे एक मकसद है। उन्होंने किसी चीज को समझा, रहस्य को समझा, और इसी रहस्य से आप सभी लोगों को परिचित करवाया जा रहा है। मेरे लिए आकर्षण के सिद्धांत को समझने का आसान तरीका ये है कि अगर मैं अपने आप को एक चुंबक मान लूं, तो मैं जानता हूं कि चुंबक मेरी ओर आकर्षित होगा। आकर्षण का सिद्धांत है समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, मगर यहाँ हम बात विचारों की कर रहे हैं। इंसान होने के नाते हम जो चाहते हैं उसके बारे में हमें सोचते रहना चाहिए। ये बात पूरी तरह साफ होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए, जिससे दुनिया के सबसे बड़े सिद्धांत को आजमाना शुरू करते हैं, और वो है आकर्षण का सिद्धांत। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि आप जब सोचते हैं तो उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप उसे यहाँ देखते हैं तो वो आपकी मुट्ठी में हो। तो आकर्षण का सिद्धांत काम कर रहा है। चाहे आप अतीत के बारे में सोचें, वर्तमान या फिर भविष्य के बारे में, ये सिद्धांत काम करता है। ये हमेशा चलता ही रहता है। ना तो आप पॉज दबाते हैं और ना ही स्टॉप। ठीक आपके विचारों की तरह ये भी चलता ही रहता है। सृजन होता ही रहता है। जब भी एक इंसान को सोचता है या कई दिनों तक एक ही बात को सोचता रहता है, तब वो सृजन की अवस्था में होता है और उन विचारों से कुछ न कुछ जरूर बनेगा। आकर्षण के सिद्धांत से आपको वो सब मिलेगा जिसके बारे में आप सोचते हैं। यानी अगर आप शिकायत करते हैं कि ये कितना खराब है, तो आप और भी खराब हालात पैदा कर रहे हैं। ये क्या है? मैं ये नहीं खा सकता। इधर। मेरा एक स्टूडेंट था, नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट एक गे था और वो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था जिसमें वो मुझे ईमेल किया करता था रहता, क्योंकि सभी उसके साथ होने की वजह तो उन प्रबल विचारों को जिन्हें आपने अपने दिमाग में रखा हुआ है, चाहे वो विचार सचेत मन के हों या अचेत मन के हों, वो आकर्षित होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बात जब रहस्य और हमारे दिमाग की शक्ति और इरादे की शक्ति की हो, तो ये हमारे चारों ओर है। हमें सिर्फ अपनी आंखें खोलनी है और उन्हें देखना है। आकर्षण के सिद्धांत को आप हर तरफ देख सकते हैं। हर चीज को आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग, नौकरी, हालात, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, वो कार जिसे आप चलाते हैं, वो सोसाइटी जिसमें आप रहते हैं, चुंबक की तरह उन सबको आपने अपनी ओर आकर्षित किया है। आपकी जिंदगी आपके दिमाग में चल रहे विचारों का एक ठोस स्वरूप है। मैं इस नजरिए से ये बात नहीं कर रहा कि ये खुशनुमा ख्याल या कोई ख्याली पागलपन है या दिमागी खलल है। ये मैं आपसे कह रहा हूं एक गहरी बुनियादी समझ के तहत। क्वांटम फिजिक्स भी दरअसल इसी खोज की ओर इशारा कर रहा है, जिसके मुताबिक आपके पास तब तक एक दुनिया नहीं हो सकती जब तक दिमाग उसमें दाखिल ना हो जाए, क्योंकि दिमाग ही उस चीज को शक्ल दे रहा है। अगर आप इसे नहीं समझते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे नकार दें। शायद आप बिजली को नहीं समझते। जरूरी नहीं कि हर कोई जाने कि बिजली क्या है, फिर भी इसका भरपूर फायदा उठाते हैं आप। जानते हैं ये कैसे काम करती है? भाई मैं तो बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आप एक इंसान का खाना पका सकते हैं बिजली के साथ, और आप इंसान को भी पका सकते हैं। अक्सर जब लोग इस महान रहस्य को समझना शुरू करते हैं, तब अपने नेगेटिव विचारों को लेकर घबरा जाते हैं। उन्हें दो बातें जानना जरूरी है। एक, ये वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुका है कि एक पॉजिटिव विचार किसी भी नेगेटिव विचार से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर होता है। तो फिक्र करने वाली एक बात तो यहीं खत्म हो जाती है। और दूसरी बात है कि शुक्र है इसमें वक्त लगता है। आपके सारे विचार उसी वक्त सच नहीं होते। ऐसा होता तो मुश्किल हो जाती। वक्त के अंतराल से ये फायदा है कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचें, समझें और फिर अपना फैसला लें। तो आपको अपने विचारों पर सचेत रहना चाहिए, विचारों को ध्यान से चुनना चाहिए और इसमें आनंद लेना चाहिए, क्योंकि आप ही अपनी जिंदगी की बेहतरीन रचना है। आप ही अपनी जिंदगी के मूर्तिकार हैं।
वो जिसकी मूर्ति आप बना रहे हैं वो आप हैं, और ये सब आपके विचारों से होता है। प्रकृति ये देखती है कि आप किस कंटेंट को चाहते हो। वो ये नहीं देखती कि आपने किस चीज़ के लिए नई वर्ड यूज किया और ये नहीं चाहिए ऐसा बोला है। वो प्रकृति को ये नहीं मालूम। प्रकृति को सिर्फ इतना मालूम है कि आपने बोला है कि मेरे साथ ऐसी समस्याएं क्यों हो रही है। समस्या को समझती है प्रकृति। वो समस्या वर्ड को उठाएगी और वो समस्या को लेके आएगी। आप यदि बोलोगे मेरे पास बहुत सारा पैसा है, रियली आप उस चीज़ को फील करो, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, आपको धीरे धीरे पैसा जरूर नजर आने लगेगा। कहाँ कहाँ है, किधर है, कैसे आने वाला है, क्या। उस चीज़ को आपको बस फील करने की ज़रूरत है। आप फील करते रहो, खुश रहो। जितना आप खुश रहोगे उतनी खुशी आपके जीवन में आती रहेगी। आप जितना दुखी रहोगे उतनी दुख आपके जीवन में आते रहेंगे। ये सीधा सा थॉट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी सिद्धांत पे काम करता है। प्रकृति में सारी चीज़ें मैग्नेटिक पावर से जुड़ी हुई है। आपने भूगोल पढ़ी होगी, जियोग्राफी में आपको बताया गया होगा कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है, वो अंतरिक्ष में घूम रही है अपने जगह पे, इसीलिए दिन रात होते हैं, 24 घंटे होते हैं। वो किसी एक मैग्नेटिक पावर से जुड़ी हुई है, इसीलिए वहाँ पे अपनी ही अक्ष पे घूम रही है और परिक्रमा भी लगा रही सूर्य के अपनी ही अक्ष में। उसने कभी अपना डिस्टेंस और ट्रैक चेंज नहीं किया। उसके पास भी अट्रैक्शन का पावर है, इसीलिए वो घूम रही है अपनी जगह पे। आप भी उसी पृथ्वी पर रहते हो। आप यदि खड़े हो तो वो भी एक अट्रैक्शन की वजह से खड़े हो। आपके अंदर एक गुरुत्वाकर्षण, जो पृथ्वी एक गुरुत्वाकर्षण पैदा करती, जिसको साइंटिस्ट गुरुत्वाकर्षण बोलता है, उसकी वजह से आप खड़े हो, चल फिर पा रहे हो। मोटरसाइकिल है, कार है, एक धूल का कण से लेके एक पानी के समुद्र तक चिपके हुए पृथ्वी से, जबकि पृथ्वी तो गोल है गेंद की तरह। यदि उसमें आकर्षण नहीं होता तो ये चिपके हुए नहीं होते। सेम, क्योंकि यदि पृथ्वी पे खड़ा हूँ तो मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक पावर है, इसलिए तो मैं पृथ्वी से जुड़ा हुआ हूँ, नहीं तो मैं टूट के गिर नहीं जाता। अब जब मैं जुड़ा हूँ तो मेरे लिए भी पृथ्वी उतनी ही, जैसे आकर्षण का सिद्धांत वैसे ही काम करता है। मेरे दिमाग से नेगेटिव और पॉजिटिव वेव्स निकलती है। जैसे मेरे विचार रहेंगे वैसे मेरी वेव्स निकलती रहेगी, उन सब चीज़ों को आकर्षित करती रहेगी। मैं जैसे सोचता रहूँगा कि भाई मेरे को तो आज फलाने व्यक्ति ने गाली दी है, आज मेरे साथ ये दी हुआ, तो मैं अपना दिमाग ज़्यादातर उसके ऊपर लगाऊंगा कि इसने मेरे को गाली दी तो दी कैसे, इसको तो मैं ऐसा कर दूंगा, उसको मैं वैसा, इसको तो मैं वैसा कर दूंगा, उसको वैसा कर दूंगा, इसने मेरे को गाली कैसे दे दी। जिसको हम ईगो बोल देते हैं कि ये ईगो है इसलिए ये ऐसा हो रहा है। आपको उस चीज़ को तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए दिमाग से। गाली दी, साइड में हो जाओ, जा भाई तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते। क्यों? क्योंकि यदि आप उस चीज़ को वहाँ कट ऑफ नहीं करोगे तो वो आगे चल के आपकी लाइफ को इफेक्ट करेगा, क्योंकि आपने वो थॉट सोचा है। आप उसके ऊपर सोचते रहेंगे तो वही चीज़ आपकी लाइफ बनते जाएगी आगे चल के। आप जितना नेगेटिव सोचोगे वो उतना ही उसके दिमाग में भी नेगेटिविटी जनरेट होती रहेगी, क्योंकि उसको प्रकृति बोलती रहेगी, देख वो आदमी ऐसा बोल रहा है, तू ऐसा सोच, तू ऐसा कर। वो बोल रहा है कि वो मेरे को आके 2 तमाचे मारे, उसको जाके बताएगा वो। कौन? प्रकृति बताएगी, क्योंकि आप चाह रहे हो ऐसा। आप पहले कि वो मैंने उसको गाली दे दी तो मेरे को तमाचे तो नहीं मार देगा, उसको जाके बताएगा। कौन? प्रकृति बताएगी। आप कभी अकेले नहीं हो, आपके साथ में इन्वायरमेंट में प्रकृति है। वो हर चीज़ को सुन रही है, आपके विचार को सुन रही है। हर एक विचार वो ट्रांसफ़र कर रही है, आपसे जुड़े हुए व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर रही है। आप जैसा चाहते हो वैसा उस व्यक्ति तक आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। उसको तुरंत पता चलता है, उस चीज़ को अनुभव होता है। उसको कहते हैं ना कि दिल से दिल का कनेक्शन होता है, तो ऐसा ही थॉट होता है। यदि हम अपने विचार नेगेटिव जनरेट करते रहेंगे तो प्रकृति हमारे लिए उस तरह से नेगेटिव लाइफ बनाती रहेगी, समस्याओं से भरी हुई लाइफ बनाती रहेगी, यदि हम समस्याओं के बारे में सोचते रहेंगे तो आज से हमें इस चीज़ को फॉलो करना है। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचना है।
जहाँ नेगेटिव चीज़ आपके सामने आने लगी वहाँ से कट ऑफ हो जाना। कट ऑफ, कोई बोले कि अरे तुम्हारे साथ तो ऐसा हुआ, सुनना नहीं है। मेरे साथ क्या हुआ मुझे मालूम है, किसी से क्यों सुनना। कोई तुम्हें बोलेगा मेरे को तुम समझाओगे क्या, ये नहीं समझाऊंगा भैया, तुम खुद समझदार हो, समझ जाओ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती रहती है। आपके घर परिवार में बहुत सारी समस्या रहेगी, पत्नी बोलेगी तुम मेरे को समय नहीं दे रहे हो। वो यदि जितना बोलेगी उसको उतना समय कम मिलता रहेगा, क्योंकि उसके पति के सामने ऐसी ऐसी समस्याएं पैदा होती रहेगी, क्योंकि हर एक आदमी का कनेक्शन दूसरे आदमी से भी जुड़ा हुआ है। सिर्फ आपके एक पॉजिटिव विचार से नहीं होता। पॉजिटिव विचार आप आज से उसको इम्प्लीमेंट में लाओ धीरे धीरे। यदि आप किसी के साथ बुरा करोगे तो उसका तो थोड़ा बहुत फल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो आज तक की लाइफ में आपने जो किया है वो सब चीज़ें लाइफ में अभी उसको आप बदल नहीं पाओगे। उसको बदल पाओगे आप, पर आपने विचार को इतना स्ट्रांग रख के यदि आप उस चीज़ को इतना अच्छे तरीके से फील कर पाओगे तो आप उसको भी बदल दोगे। पर आपकी लाइफ यदि 4 लोगों से जुड़ी हुई है तो 4 लोगों के साथ में यदि आपने किसी तरह से कुछ मनमुटाव मतभेद पहले से है तो उसको आपको पहले उन 4 लोगों को खुश करने की ज़्यादा ज़रूरत है, यदि आपको अपनी लाइफ चेंज करना है तो। क्योंकि वो तो आपके बारे में गलत ही सोच रहे हैं ना। आप भली चाहे अपने बारे में कितना भी पॉजिटिव सोच रहे हो, पर वो आपके लिए नेगेटिव प्रकृति का निर्माण करते जा रहा है। क्योंकि मैंने बताया ना कि भाव का स्थानांतरण होता है। यदि मैंने कुछ किसी के बारे में गलत सोचा है तो वो दूसरों को भी पता चलता है जिसके बारे में मैंने सोचा है, अनुभव होता है, उसको कुछ गलत फील होता है कि यार वो व्यक्ति सही नहीं है। उसको ये नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, और उसको ये अनुभव जरूर हो जाएगा कि आप उसके बारे में गलत सोच रखते हो, इसलिए वो उसकी नज़र में भी आप गलत हो। आप भली चाहे उससे बात करो नहीं करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपने यदि एक नज़र में किसी के प्रति गलत विचारधारा बना ली है तो उसको उस चीज़ का अनुभव हो जाता है। उसकी नज़र में उस समय ही आप एक विलेन की तरह रहोगे, भली चाहे आपने उससे कुछ भी नहीं बोला। ये भाव का स्थानांतरण होता है। यही है नेगेटिव थॉट और पॉजिटिव थॉट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो आपको अपनी लाइफ में हमेशा हैप्पी रहना, किसी के साथ कोई बुरा नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देना, किसी के बारे में गलत विचार उत्पन्न नहीं करना, मस्त हंसना, अपनी ज़िंदगी मस्त मौला की तरह जीना है। आपकी लाइफ में कभी कोई कष्ट नहीं होगा, पर आपसे जुड़े हुए आसपास के लोग हैं वो ज़्यादा खुश होने चाहिए। बस इस बात का ख्याल रखें, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। तो इसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में मैं धर्मेश्वर झाड़े आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में, एक नया टॉपिक, नया थॉट लेकर।